मलारी जो गांव है वो बिल्कुल सेंटर में है और ये बहुत सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक जो सड़क मार्ग है वो नीति की तरफ चला जाता है, यानी जो आपका ग्यालडोंग और उसके आगे नीति पास। दूसरा जो नेशनल हाईवे है वो चला जाता है फिर सुमना वैली की तरफ, और जहाँ से फिर दो मार्ग कटते हैं। एक मार्ग कटता है बाड़ाहुती की तरफ, वो भी दर्रा है, और दूसरा है रिमखिम लपतल की तरफ। तो ये जो है ये मलारी इस वैली का ही नहीं बल्कि भारत की जो सामरिक दृष्टि है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। नंदा माँ की डोली जब इस गांव में आई तो भव्य स्वागत हुआ जयकारों के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने पूरी नीति वैली के सभी गांवों में नोटिस की कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली कहीं भी इंतज़ाम नहीं किए गए थे। सभी जगह प्लास्टिक के या फिर जो खाने के डोंगे थे, कटोरे थे, गिलास थे, सभी प्लास्टिक का सामान यूज़ किया जा रहा था। इस गांव में एक जीरो प्लास्टिक जो है वो इस्तेमाल किया गया। खाने के लिए थालियों का उपयोग किया गया, पीने के पानी के लिए कांच के गिलास और स्टील के गिलास। और इससे पता चलता है कि गांव में जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिन्होंने इसको सोचा होगा कि हम प्लास्टिक का कोई भी यूज़ नहीं करेंगे, जितने भी यूज़ है वो सब स्टील की थालियों का, गिलासों का करेंगे। तो ये अच्छा प्रयास है। अगर सभी गांव में होता तो पूरी नंदा देवी जो देवरा यात्रा है उसमें कहीं भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं होना चाहिए था। जो समिति है उसको भी अगले बार जब 12 साल बाद इसका आयोजन होगा तो इस बात का खास ध्यान होगा, क्योंकि ये जो नीति वैली है ये हायर हिमालयन में है, ग्लेशियर हैं, बुग्याल हैं इसके आसपास, और यहाँ अगर जितना कम हो प्लास्टिक का प्रयोग उतना अच्छा रहेगा इसके इन्वायरमेंट के लिए। पहले की अपेक्षा यहाँ तो 70 गुना काफ़ी यहाँ पे लोग बॉर्डर रोड के नाते लोग बहुत परेशान होते थे। ये जब मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है तो मेरा एक छोटा सा 8 कमरा का रूम है, मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ प्रोग्राम ऐसा बनाया जाए कि ताकि लोग यहाँ आके थक के वापस न जाएँ, वो यहीं रहें। लोकल डिश की डिमांड करते हैं तो हम लोग मंडवा, झुमरा और जिस प्रकार के भी वो लोकल फूड चाहते हैं तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। क्या होता है? अनाज तो पहला बूझते आलू, तब बूझते छेमी, तब बूझते चिपना हुआ उवा जो चीना फाफर कौनी और किरोन और नाच किरोन काला जीरा पोते, यहाँ धनिया पोते, मूला पोते, गाजर पोते, गोभी पोते, फूल गोभी पोते, शू होते, आरू होते और किरो होते है। जिसका बड़ा बड़ा तेल या मालिश करना उसका मजबूत हो जाएगा, जैसा हमारे पहाड़ के मजबूत आदि है वैसी। जंगली जानवर है? जंगली जानवर तो बहुत है ना, ऊपर में है वो, यहाँ नहीं है। देख रहे था वहाँ से देखता है, यहाँ से देखता है, पर चोट तो सरकार बोल रहे नहीं करो, अपने बंदर यहाँ लगा दो। हाँ, हमारे यहाँ से ये भूमि है, बंदर पर नहीं रहते थे। ऋषि गंगा है ना, जो ऋषि गंगा उससे ऊपर हमारे
कोई चीज़ नहीं आते थे, बीमारी नहीं आते थे, बंदर नहीं आते थे, रींग नहीं आते, बाघ नहीं आते थे। आपके लोग ने ये सब फूट खस के सारा बंदर बंद करके यहाँ भेज गए और नौकरी कर रहे हैं, बंदर यहाँ भेज। जो हम पढ़ के लोग हैं वो मेहनत कर रखे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये चक्की में पिसेगा? हाँ? फापर है। ये है घी चाय, इसमें घी है, नमकीन है, नमक है थोड़ा, नमक, घी, नमक, और इसमें है वो थुनेर की खाल को पीस के। तुनेर है, तुनेर के चाहिए। जा बोल दी जा। ये नीति की तरफ क्या बोलते हैं इसको? जा जा। जा। और यहाँ नमकीन चाहिए, यहाँ भी वही जा जा चाहिए ना, जाओ यो हमारा सारा देवता ना भोग लागनो, चोचो लाड़ू चोचो और सब अब गुलगुले बनो ना सब होता है। हाँ पापड़ तो यो जाके बोला लोग म्याओ मिठाई ले गोल और वो म्याओ मिठाई कीड़ पड़ी 1 मिनट में कीड़ पड़ी और ये भोग लगाए बोला फाफड़ों को आ ये त्यो खुश हुए बोले बहुत खुश देवता। हाँ देवता बहुत खुश हो गया और सारो पर कीड़ पड़ी मिठाई पर बढ़िया वाला मिठाई। तो हमारे देवता ये हमारे 18 देवता था हमारे गांव में, 18 देवता भोग लागनो 36 चौचो होता, 36 चौचो होता पूरा भोग लागनो। एक देवता के 2 दो 18 देवता से हमारे पूरा 18 देवता तो जो भोग लागन हमारा तब चोचो लाड़ू सब तो एक भोग लागन तब फापर। भाई फापर बहुत होता है। फापर जरूर अमल कौन के बोतन हमारे भोग लागन ना देवता के। तो तब ये हमारे देवता से ना ये सबसे बड़ा देवता भूमियाल तो तय भोग लागन यो। तो यो तब पीसन जाके बिल्कुल धुए धा बिल्कुल बने के तो तब यो ये भोग लागन। ये गरम होता है? गरम होता है, बहुत गरम होता है, गरम होता है। ये जो को यो सोच ना पोली बनाना। अब मैं पोली बना के देखल तो क्या हाँ ठीक। हाँ पोली बनाना और तब यो शुक्रवार के बड़े वन। अच्छा कैंसर की ट्रीटमेंट में बहुत। हाँ, ये तुनेर की खाल पेड़ की छाल। अच्छा। ये पेड़ होता है ना उसका छाल निकाल। ये मेरी बेटी है अनुश्री राणा 3 साल की। तो ये हमारे परिवार में 2 इसके ताऊ के लड़के हैं, 1 लड़का मेरा ये है। ये 3 पीढ़ी के बाद हमारे परिवार में बेटी का जन्म हुआ है। काफी खुशी है और नंदा देवी के भी आशीर्वाद है। हाँ इसीलिए हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। जब नंदा देवी ने हमको हमारे मन की इच्छा पूरी कर रखी है अपने रूप में तो इतना फर्ज हमारा भी बनता है। क्या नाम है बेटा आपका? अनुश्री। कितने में करो? कौन सी क्लास में हो आप? LKG। आप ड्रेस पहनोगे अभी? नहीं ये नहीं, इसके नहीं ला रखे, इसके भी हैं लेकिन लाए नहीं है। मेले की तैयारी। पलायन साहब 62 के बाद जो चीन ने जो तिब्बत पर आक्रमण किया तो सबसे पहला हमारा व्यापार प्रभावित हो गया। व्यापार के लिए हम डबल व्यापार करते थे।
चाइना और तिब्बत से जो है कि कुछ सामान खरीद बदली में लेते थे और यहाँ से अनाज, कपड़ा, मेवा, मिष्ठान वगैरह, और वहाँ से जैसे सोना, ऊन, बकरियाँ, घोड़े और अन्य कई चीज़ें वहाँ से खरीदते थे और यहाँ आकर के वो सौदा बेचते और अपना यहाँ का सौदा और अन्न वहाँ बेचते, और जो कि एनिमल ट्रांसपोर्ट से होता था। ये जानवरों के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता था। इसका मतलब ये था कि हम भेड़ पालक भी थे और लद्दू बकरी भी रखते थे, घोड़े जोधपुर रखते थे। तिब्बत व्यापार बंद होने से 1962 के बाद जो है हम डबल प्रभावित हो गया। एक तो व्यापार टूट गया हमारा, दूसरे में जो है हमारा ट्रांसपोर्ट के साधन जो है वो बेकार हो गए, घोड़े बकरी जो है बर्बाद हो गए। और कोई जैसे कई प्रभावशाली लोग होते थे तो वो लोग उनके नौकर चाकर जो है बर्बाद हो गए, वो और गरीब हो गए। और उसके बाद सेना आ गई, कई जगह सेना के भूमि की में कब्जा हो गया। जैसे कि मेरा मलारी गांव है, 3000 नाली सेना के पास है और अभी तक उसका सही ढंग से मुआवजा भी नहीं मिलता है। और लेकिन काश हम कश्मीर के लोग होते तो दूसरी चीज़ होती, लेकिन हम शांत प्रिय लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं। यहाँ के लिए तो देवता भी इसकी वंदना करते, गायंती देवो के लिए गीत गानी, धन्यास्त हे भारत भूमि भागे। देवता भी इसका गुणगान करते इस भूमि का। और मैं तो उत्तराखंड के, भारत भूमि के शीर्ष उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड का, हिमालय क्षेत्र का, नीति घाटी के हृदय स्थली मलारी का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे फख्र होता है कि मैं मलारी का रहने वाला हूँ। ऐतिहासिक, धार्मिक और जो है साहसी व्यक्तियों का, कर्मठ लोगों का, सर्वदानी लोगों के गांव में मैं पैदा हूँ। चमोली के और इलाकों में जैसे वाण की तरफ, यानी जो थराली देवाल है या फिर निजमुला घाटी है या और भी निचले इलाकों में, वहाँ पर जो राजमा है वो बड़ी बड़ी बेलों में होती हैं। रिंगाल की बेल हैं, एक एक मकान के बराबर। लेकिन यहाँ जो है बहुत छोटे, इस छोटी छोटी रूप में, दाल के रूप में ये छेमी यानी राजमा होती है और बहुत स्वादिष्ट होती है ये राजमा। नीति घाटी पे जो मलारी गांव है उसकी जो सबसे बड़ी यूएसपी है ये लहलहाते खेत हैं। और गांव जो है वो सबसे मुश्किल जगह पर बसा हुआ है और सबसे अच्छी जगह इनके पूर्वजों ने मलारी गांव के वो अपनी खेती के लिए छोड़ रखी है। अब आप देखिए पूरा लस ग्रीन, रंग बिरंगे फापर है, उसके अलावा चूहा है, राजमा है, अलग अलग फसलें हैं। और इस समय जैसे ही ये देवरा यात्रा ख़त्म होती है उसके बाद अक्टूबर में ये काटना शुरू हो जाता है। कुछ खेतों में जो फाफर है वो काट भी दिया गया है। अब आप जो अनाज है वो इस हाई एल्टीट्यूड में केवल 6 महीने ही उगाया जाता है। 6 महीने यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है इन खेतों में। तो मई जून में आलू, राजमा और भी जो फसलें हैं वो बोना शुरू कर देते हैं और अक्टूबर लास्ट तक वो सारी फसलों को काट कर और कुछ यहीं पर अपने मकानों में रख कर फिर अपने निचले जो ट्रांजिट गाँव हैं वहाँ रख देते हैं। जो लाता से ऊपर के जितने गाँव हैं वहाँ लोग फिर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं 6 महीने के लिए, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। खाना भी नहीं बनाया। क्या नाम है आपका? बोल प्रीति बोल। नहीं, आपका क्या नाम है? मैं लीला दे। पहली बार देख रहे हैं तीनों? नहीं मैं दूसरी बार देख रही। आपने 9 में देखा? हम मलारी से हैं और यहाँ पे खेत देखने आए हैं। मलारी सबसे वो इस इलाके का सबसे बड़ा गांव है और हम अपने खेत देखने आए हैं। और यहाँ पे खेतों में जौ, चीना, फाफर और छेमी बोया जाता है, आलू वगैरह। और ये जून में बोया जाता है। सिर्फ 6 महीने खेती होती है। उसके बाद यहाँ से लोग नीचे की ओर चले जाते हैं, यानी कि हाँ यहाँ बर्फ़ पड़ जाता है। तो आपने करी इन खेतों में काम? हाँ, पहले पहले जब मैं छोटी थी ना,
तब आती थी मैं। हो गए होंगे खेत से अलग हो गए होंगे 4-5 साल तक हो गए होंगे। बचपन में किया? हाँ, बचपन में आती थी मैं, बस थोड़ा हल्का फुल्का। मैं बस नाश्ता बना के लाती थी। मम्मी लोग गए, सास है या दादी है या आपकी माँ है, वो जब लेके आती है वो अनाज, तो आपको आज भी अच्छा लगता है? हाँ बिल्कुल, मुझे तो बहुत पसंद है। ये फाफड़ से बनाया जाता है, वो रोटियां बनाई जाती हैं और वो बहुत टेस्टी होता है। और ये आरू वगैरह होता है, उसको सुखा के चटनी बनाई जाती है, उसके साथ खाया जाता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। यादें हैं आपकी बचपन की? हाँ, बहुत याद आता है। मलारी गांव से जो राणा परिवार है उनसे हम विदा ले रहे हैं। तो आप सभी को समन्या, यहाँ नमस्ते को समन्या ही कहते हैं। और इसके बाद इस गांव में एक खुशी का माहौल है, क्योंकि यहाँ पर पत्र यानी मुखौटे नृत्य होंगे जो करीब 5-5:30 बजे तक चलेंगे। वो आपने पूरा जो वीडियो झेलम का था उसमें देखा होगा, वही रिपीट हो रही है। इसलिए मैं इसको स्किप करके अब सीधे यहाँ से जो पूरा रोड जितने भी गांव आ रहे हैं और सीधे जो गमसाली है उसका सफ़र आपको दिखाऊंगा। तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। ऊंचा हिमाल मा सुरसुरिया हवा चलनी, यूं डोक लग्या कौल की बाड़ियों मा छम छम पैजी बाजनी, नंदा पैटी शिव का कैलासा, जे नंदा भगवती तेरी जुगे जातेरा, पैता सार हुएगे शिव का कैलासा, जे नंदा भगवती तेरी जुगे जातेरा, पैटणी लगेगे शिव का कैलासा, तेरा बाजा भाकरे बाजणी लगेगे, तेरी डोली जमाने नाचनी लगेगे, जय नंदा भगवती तेरी जुगे जातेरा, पैटणी लगेगे शिव का कैलासा, पैर पैर नंदा घाघरी आंगड़ी, पैरों का पोलिया नाक की नथुली, नंदा पैटी शिव का कैलासा, पैर पैर नंदा घाघरी आंगड़ी, पैरों का पोलिया नाक की नथुली, सिर पैरी घूंघटी रतन कमली, हेरी पैरी होगी पुण्य सी जून्याली, जय नंदा भगवती तेरी जुगे जातेरा, पैता सार है। हमारे यहाँ पाखी उनका जो पट्टा जैसा वो रहता है, पूरा लंबा 2.5-3 मीटर का ऊन का बना हुआ रहता है। औरतें अपने हाथ से बनाती हैं और उसको जैसे लोग साड़ियाँ पहनते हैं नीचे गाँव में अपने परिधान, वैसे ही हमारा परिधान है ये ऊन का पाखी बोलते हैं इसको। उसके साथ जो ऊपर का बोलते हैं इसको आंगड़ा बोलते हैं, ये भी हम अपने हाथ से बनाते हैं इसको। और इसके साथ जो ये सब वाइट वो रहता है सफ़ेद, उस पर एक लाल या पीला कोई वो लगाते हैं, छाका लगाते हैं, उसको हम छुपला बोलते हैं। तो ये हमारा सारा परिधान है पूरा। इसमें हम चांदी के जेवर या मतलब सोने के जेवर पहनते हैं, जैसे सिउन सांगुन हो गया, जैसे यहाँ पहना है इन्होंने, ये चंद्रहार हो गया, और जैसे ये पिनियाँ हैं छोटी छोटी चांदी की पहनी हुई हैं, ये हमारे पाखी में लगता है। इसको हम उल्टा सूटा करके जैसे भी बनाते हैं, मौजे बनाते हैं उनके, उसको पहनते हैं। एक साड़ी के स्टाइल में हम पहनते हैं, जैसे नीचे अरुणाचल प्रदेश में साड़ी को दूसरे ढंग से मोड़ मार के पहनते हैं, उसी ढंग से हमारे इधर उत्तराखंड में हम ये हमारा परिधान है यहाँ का। पाखी पहनी होगी मलारी गांव से अब मैं विदा ले रहा हूं, इसी उम्मीद के साथ कि ये मलारी गांव की कहानी जो आपने देखी वो आपको पसंद आई होगी। मलारी के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है गमसाली, लेकिन इस बीच कुछ गाँवों में स्टे नहीं करना हूँ, लेकिन उन गाँवों के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो वाकई में आपको नीति घाटी की जो
ब्यूटी है, जो उसकी लैंडस्केप है, जो उसकी खूबसूरती है और जिसके लिए वो जाना जाता है, वो दिखाई देगा। स्किप मत करिएगा, बहुत प्यारा वीडियो है। और ये पूरी सीरीज़ भी अगर आप लोगों ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे लाता है, उसके बाद तोलमा है, फाक्ती है, जुम्मा है, कागा है, या फिर द्रोणागिरी है, या झेलम है, तो आप सब गांव की सीरीज़ देख सकते हैं। और रूरल टेल्स को अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि घाटियों से लेकर चोटियों तक की यात्रा अनवरत जारी रहे, इसके लिए आप सभी का योगदान जरूरी है। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए, घाटी की यात्रा जारी रहेगी। जय नंदा, जय हिमाल।